क्या भारत सरकार और पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान की सरकार के बीच में कोई एक डील हुई है, जो कि भगवंत मान की सरकार ने जो पंजाब के खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन 13 महीने से चल रहा था उसको खत्म करने का और उसको उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। आपने 2 या 3 दिन से देखा होगा, जो पंजाब के बॉर्डर पर जो चल रहा है, सभी किसान नेताओं को या तो डिटेन किया गया और उनके तंबू उखाड़ दिए गए और बॉर्डर अब खुल भी गए हैं। कहाँ है योगेंद्र यादव, जो अपने आप को किसानों का मसीहा, किसानों का नेता या उनका स्पोक्स पर्सन बताते थे? कहाँ है राकेश टिकैत, जो कि बक्कल उखाड़ने की धमकी देते थे? और कहाँ है सत्यपाल मलिक, जो कि मोदी को उखाड़ फेंकने की धमकी देते थे? तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 पर आपका स्वागत है। तो लास्ट 2 या 3 दिन से पंजाब के जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो हुआ, वो सब कुछ अब तक आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, विश्लेषण भी सुना होगा और आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे, जो कि मेरे मन में भी आ रहे थे। तो मुझे लगा आज हम उसके बारे में बात करेंगे मैं, और अपना अपना ओपिनियन और अपना जो पक्ष है वो ज़रूर इस बारे में रखना चाहूँगा। तो लोग ये ज़रूर बोल रहे हैं कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है, भगवंत मान की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके बीच में एक डील हुई है। कि अब मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि डील क्यों होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो जब जब 3 कृषि कानून आए थे 2020 में कोविड के समय, और उसके बाद 1 साल से ज़्यादा, बल्कि लगभग 18 या 16 महीने ही वो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे। और भारत सरकार की भी जिद थी कि वो कृषि कानून जो 3 दोनों सदनों से पास कराए गए थे, वो इतने अच्छे कानून है कि वो किसानों का फ़ायदा होगा। लेकिन वो किसान नेताओं को या जो किसान यूनियंस थे, जो उस टाइम आंदोलन कर रहे थे, उनको कन्विंस नहीं कर पाए और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को खुद टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी और वो 3 कृषि कानून वापस लिए गए। और उसके पीछे जो कारण जो भी भारत सरकार ने उस समय दिया कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, एकता अखंडता को खतरा हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से जो कृषि कानून को जो आंदोलन चल रहा था उसको फंडिंग हुई बाहर से, और कनाडा से, यूके से और भी बहुत देशों से, जो पंजाब के जो किसान यूनियंस थे या जो बिचौलिए थे, जो आड़ती थे, उनको यूज किया जा रहा था और भारत सरकार के खिलाफ करने के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के या बीजेपी के खिलाफ करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भारत सरकार ने समय पे उसको पहचाना। उनके पास, जब हमारे पास इतनी नॉलेज हो सकती है जो पढ़कर समाचार पत्रों में या सुनकर, तो भारत सरकार के पास तो पूरा इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, रो है, एनआईए है, तो उनके पास जरूर ये खबर रही होगी, तभी उन्होंने ये कानून वापस लिए। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी को जो भी जानते हैं वो एक बार जो निश्चय कर लेते हैं वो वापस बैक ट्रैक नहीं होते हैं। तो उस पर ये उस समय हमको भी लगा था कि ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उस समय जो उन्होंने किया वो बहुत दूर की सोच के किया। उस समय वो ज़रूरी था वो करना। और आपको इस बात की दाद देनी होगी कि एक भी गोली, लाठी या किसानों का तंबू उखाड़े बिना वो आंदोलन, भले ही किसान कानून जो काले कानून बताते हैं, किसान जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस लेके आंदोलन समाप्त कराया, लेकिन ना तो गोली चलाई, ना लाठी चलाई और ना किसानों को खदेड़ा। और अब देखिए पंजाब में क्या हुआ। ये वही पंजाब सरकार है और दिल्ली की सरकार उस समय आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, भगवंत सिंह मान, संजय सिंह और योगेंद्र यादव, सत्यपाल मलिक, राकेश टिकैत, और इनका जो पूरा इकोसिस्टम जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, और बहुत सारे जो सीपीएम के, सीपीआई के, टीएमसी के लीडर्स, समाजवादी पार्टी के, तो ये सब के सब खुला सपोर्ट करते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब जो उस टाइम किसानों के साथ थे। अब जब यह 2-3 दिन से जो बॉर्डर पर हुआ है, खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, उनके टेंट उखाड़ दिए गए, उनका जो भी उनके पास फैसिलिटीज थी, जो अस्थायी जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे, जो उन्होंने रोड ब्लॉक्स किए हुए थे, वो सब उखाड़ फेंके गए। अब रोड भी क्लियर है, बॉर्डर्स खुल रहे हैं और उनकी धरपकड़ भी हुई है। और किसान नेताओं को, जो डिलेवाल जगजीत सिंह डल्लेनवाल है और सरवन सिंह पंढेर है, अभिमन्यु कहार है, कुछ और भी किसान नेताओं को डिटेन भी किया गया। तो ये सब हुआ। तो मुझे ये लगा कि जब ये हो रहा है तब ये बाकी अपोजिशन पार्टियां क्यों नहीं बोल रही है। अब राहुल गांधी क्यों उनसे मिलने नहीं जा रहे। अब
केजरीवाल कहाँ है? अब ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये सब कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं वीडियो बना रहे? कहाँ है रवीश कुमार? कहाँ है अजीत अंजुम? इससे पता लगता है कि जो उस समय हुआ वो एक प्लान मूवमेंट था। वो जरूर एक बाहर का एक सोचा समझा षड्यंत्र था, बाहर से फंडिंग थी। वो किसानों के साथ तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है। वो किसानों का मोहरा बना रहे थे, यूज कर रहे थे। और हमारे किसान भाई, सारे तो नहीं लेकिन कुछ जरूर किसान भाई, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा के, उनके बहकाव में जरूर आए। और उन्होंने जो एक 3 कृषि कानून जो इतने अच्छे हो सकते थे, उनको सरकार को मजबूर किया वापस लेने के लिए। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाहूँगा कि सरकार ने कृषि कानून वापस जरूर लिए, लेकिन किसानों पर गोलियां नहीं चलाई, लाठीचार्ज नहीं किया, उनके पर अत्याचार नहीं किया, उनके तंबू नहीं उखाड़े। कितने दिन वो बैठे रहे, वो तो पहला फेज था। उसके बाद जब लास्ट 13 महीने से जब खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, जो हरियाणा का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर, वहाँ भी बैठे रहे, वहाँ भी भारत सरकार ने या हरियाणा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पंजाब सरकार, जो कि किसानों की मसीहा बताती है अपने आप को, कि उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनको ऐसा करने की क्या मजबूरी आई? तब लोग ये बात कर रहे हैं शायद भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच में एक डील हुई है कि आप किसानों को हटाइए, हम आपको क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ड्रग्स का इश्यू चल रहा है वहाँ पे, और इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यू है पंजाब में, उनमें भारत सरकार की मदद जरूर लगेगी और लग भी रही होगी। भारत सरकार वैसे भी करती है, उससे कोई मतलब नहीं कि पंजाब में किसकी सरकार है, भारत सरकार तो पूरे भारत का ही ध्यान रखती है। लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं कोई डील हुई है। मेरी ओपिनियन में ऐसा मुझे लगता नहीं कोई डील हुई होगी। ये सिर्फ जो दिल्ली का जो रिजल्ट आया है, आम आदमी पार्टी अभी तक सदमे में है कि ऐसा क्या हुआ, दिल्ली में इतना काम किया हमने फिर भी हार गए। अब वो ले देकर जो पंजाब बचा है, पंजाब की स्थिति तो आपको पता ही है कि एक तो किसान जो 13 महीने से बैठे थे, खुद जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद प्रेस ब्रीफिंग में बोला है कि पंजाब की छवि किसानों की वजह से खराब हुई है, एक आंदोलनकारी स्टेट बन गया, ड्रग्स की वजह से पंजाब की छवि खराब हो रही है, यहाँ से उद्योग धंधे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज है, बिजनेसमैन यहाँ से गुस्से में है, आम पब्लिक नाराज है। तो खुद मुख्यमंत्री जब ये मान रहे हैं, 3 मार्च को जो किसानों के साथ मीटिंग थी, उन्होंने उसमें साफ बोला था कि या तो आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म कीजिए या फिर मुझे सख्ती करनी आती है। अब लगता है मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और दिखाया है किसान नेताओं को कि वो एक सीएम के पास क्या पावर होती है। एक लॉ एंड ऑर्डर की जब सिचुएशन होती है, या जो बाकी आप एक ही ग्रुप को खुश रखने के लिए पूरे स्टेट को दाव पर नहीं लगा सकते। पंजाब में यही हो रहा था। तो मुझे लगता है एक देर से उठाया हुआ एक कदम है, लेकिन सही कदम है। भगवंत सिंह मान ने अपनी स्पाइन दिखाई है कि मैं एक सीएम हूं, और मुझे लगता नहीं कि उनकी कोई अमित शाह या नरेंद्र मोदी से कोई डील हुई है। हालांकि इंटरनल पॉलिटिक्स जो आपकी है उसमें इस बात का जरूर फर्क है, क्योंकि जब से दिल्ली में केजरीवाल हारे हैं, वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे ना कैसे वो अपनी जो खोई हुई जो ताकत है, जो एक उनको आदत पड़ गई एक लाइमलाइट में रहने की, गाड़ियों में चलने की, सिक्योरिटीज, हवाई जहाज, चॉपर्स, वो सब, ना तो वो अब एमएलए हैं ना वो सीएम है। तो वो सब उनको एक जो आदत लग गई है। हालांकि वो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, लेकिन सबको पता है कि जिस तरह से उन्होंने 10 साल में अपने आप को एक आम से एक खास और वीआईपी बना लिया था, वो वापस आम आदमी पार्टी बनने में उनको आम आदमी बनकर रहने में उनको दिक्कत हो रही है। तो वो एक जो इंटरनल फाइट्स है वो जरूर सबको नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को वीक मुख्यमंत्री दिखाना चाहते हैं केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो वहां पे लगातार कैंप कर रहे हैं। आपको याद है कि वो विपासना के लिए भी वहां पे गए हुए, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पीछे रहते हैं, वो आगे रहते हैं। किस हैसियत से वो मुझे पता नहीं। तो उसी का शायद ये जो भगवंत सिंह मान जो दिखा रहे हैं पावर की सीएम मैं हूं, और मुझे जो लगेगा स्टेट की जो भलाई के लिए वो मैं करूंगा। तो मुझे लगता है भगवंत सिंह मान वो ही कर रहे हैं। तो वो इंटरनल फाइट्स का नतीजा हो सकता है। दूसरा कारण जो मैंने पहले भी बताया कि लुधियाना के वेस्ट में जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने सरकार से बार बार शिकायत की। जो पेट्रोल पंप्स ओनर है, जो बॉर्डर्स पे, जो खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे 1.5-2 साल से बंद थे, उनका बिजनेस ठप पड़े थे, वो लोग बार बार शिकायत कर रहे थे सरकार से कि आप ये जो किसानों की की वजह से जो हाईवेज ब्लॉक होते हैं, रेल ब्लॉक्स होते हैं, उनके से हमारा बिजनेस चला जा रहा है। तो जो केजरीवाल है, किसी भी हालत में
लुधियाना वेस्ट की बाई इलेक्शन, हालांकि अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन वो जीतना चाहते हैं। और जहां जो उन्होंने जो कैंडिडेट को अनाउंस किया है वो राज्यसभा, जो संजीव अरोड़ा शायद उनका नाम है, वो अगर जीत गए तो राज्यसभा की एक सीट खाली होगी। और कहते ये हैं कि केजरीवाल जी खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं। उस सीट पर बाई इलेक्शन जीत कर संजीव अरोड़ा को शायद पंजाब सरकार में मंत्री बनाए, वो राज्यसभा से इस्तीफा दे, तो केजरीवाल जी खुद अगले 6 साल या जितना भी उनका टर्म बचा है वो पंजाब से राज्यसभा आसानी से जा सकते हैं। तो ये एक थ्योरी हो सकती है। उस बाई इलेक्शन को जीतने के लिए जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पेट्रोल पंप ओनर है, जो बाकी जो किसानों के अलावा जो पंजाब की जो आम पब्लिक है वो बड़ी दुखी थी, आंदोलन जीवी की वजह से आंदोलनकारी स्टेट की छवि बन रही थी, खुद मुख्यमंत्री ने माना है। तो शायद ये एक कोर्स करेक्शन है और दिखाना चाह रहे हैं कि अब आम पब्लिक की सुनी जाएगी। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि भगवंत मान किसानों से बैठ के बात करते, खुद केजरीवाल जाते, उनको समझाते बुझाते। ये बात उनको बंद कमरे में भी समझाई जा सकती थी कि पंजाब की छवि खराब हो रही है, आप अपना आंदोलन वापस लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका जो ताकत दिखाने का जो अंदाज है वो ये बताता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि सीएम मैं हूं, ना कि केजरीवाल आप कुछ भी करें। तो आप बिल्कुल अचंभित मत होना कि पंजाब से ये खबर आए कुछ दिनों बाद कि भगवंत सिंह मान और केजरीवाल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या फिर अनबन हो चुकी है, क्योंकि केजरीवाल पंजाब पर कंट्रोल चाहते हैं और भगवंत मान, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में जब इलेक्शन थे भगवंत सिंह मान फेस थे पंजाब में, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो उनके नाम पर भी वोट है। तो भगवंत सिंह मान, मुझे तो ऐसी संभावना भी लगती है कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है पंजाब में आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो जाए, भगवंत सिंह मान अपना जो शेयर है वो लेके सरकार बचाएं और कुछ लोग केजरीवाल जी के साथ चले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो इंटरनल फाइट चल रही है केजरीवाल और भगवंत मान की, उसका ये नतीजा है कि जो किसानों का आंदोलन हुआ है, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और केजरीवाल को दिखाया कि सीएम मैं हूँ। और जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आएगा पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं जो बता रहा हूँ ऐसा होने वाला है कि केजरीवाल का प्लान राज्यसभा जाने का है, तो कौन जाने कि आम आदमी पार्टी इंटरनली बाई इलेक्शन खुद ही हार जाए या हरवा दे, या कुछ भी हो सकता है। तो ये सब देखने की बात होगी। जो दूसरा पहलू मैंने बताया कि जब ये सब कुछ हो रहा है बॉर्डर पर, तो जो तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत, जो अपने आप को पूरे भारत का किसानों को मसीहा बताते हैं, चुप। योगेंद्र यादव जो रोज इंटरव्यू देते थे, किसानों के स्पोक्स पर्सन बने घूमते थे, हर जो दुनिया भर के जो भी मुद्दे होते हैं इकोनॉमी में, जो भी उन पे सब पे एक एक्सपर्ट बन के व्यू रखते हैं, लेकिन अभी 3 दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं। अजीत अंजुम जगह जगह कैमरा लेके घूमते थे, सब इंटरव्यू करते, लेकिन अभी चुप। संजय सिंह चुप। आतिशी तो बल्कि ये और बोल के गई है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पंजाब की इकोनॉमी खराब हो रही, बर्बाद हो रहा था पंजाब, इसलिए हमने उनको हटाया। जबकि वही आतिशी दिल्ली में उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, और एक बाइट वायरल हो रही है कि वो खुद कह रही है कि हमने किसानों को टॉयलेट दिए, किसानों को वाईफाई दिया, खाने पे अरेंज किया, किसान चाहे जितने दिन रह सकते हैं। तो उनके जो विचारों में परिवर्तन देखिए आप। तो ये सब सबको समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि जो भारत के बाहर से जो फंडिंग आ रही थी, जो डीप स्टेट की जो बात चल रही थी, जब से ट्रंप यूएस में प्रेसिडेंट बने हैं और ट्रूडो गए हैं, कनाडा में जो हाल हुआ है, फंडिंग बंद हो गई है। अब वो किसान नेता कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फंडिंग बंद। तो जो एक कहावत है ना कि पैसा हजम खेल खत्म, ऐसा कुछ खेल खत्म पैसा हजम। तो अब जब पैसा नहीं तो फिर ना तो किसान आंदोलन पहले था ना अब है। तो ये सब चल रहा है। अब देखते हैं आगे पंजाब का जो भी होगा, लेकिन मुझे लगता है भगवंत मान एक पावरफुल लीडर बन के उभरे, जो डिसीजन लिया है, हालांकि देर से लिया है, सेंटर से मिल के चलेंगे, अपनी पावर रखेंगे। कौन जाने कि वो अगला सीएम फिर बीजेपी से बन जाए, अगर अपनी पार्टी अलग बनाते हैं तो। अभी ये बहुत जल्दीबाजी करना, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि केजरीवाल और भगवंत मान में नहीं बनेगी, और अभी से इसके जो सिम्टम्स है वो दिखने लग गए। तथाकथित जो योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और सत्यपाल मलिक टाइप लोग थे वो सब चलेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी मिलने नहीं जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है किसानों के लिए। तो या तो ऐसा लगता है किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, या समस्याएं कभी थी ही नहीं। दोनों बातों में से दोनों तो सही नहीं हो सकती हैं। तो इसका साफ पता रहता है वो सब कुछ प्लान था। तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।